एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव से दूर ऊंची पहाड़ियों के पीछे एक रहस्यमयी जादुई बगीचा था। इस बगीचे में तरह तरह के फूल खिलते थे, जो इतने रंगीन और चमकदार थे कि जैसे इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। इस बगीचे के बीचों बीच एक बहुत ही खास फूल था, जिसे इंद्रधनुषी फूल कहते थे। यह फूल बगीचे की सारी जादू और सुंदरता का स्रोत था। इस गांव में परी नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। परी बहुत ही दयालु और बहादुर थी। उसे फूलों और पक्षियों से बहुत प्यार था। हर शाम वह चुपचाप उस जादुई बगीचे में जाती और घंटों फूलों से बातें करती। बगीचे के छोटे छोटे जीव जैसे रंग बिरंगी तितलियां और फुर्तीली गिलहरियां परी को देखकर बहुत खुश होते थे। परी और बगीचे के बीच एक गहरा रिश्ता था। परी को लगता था कि बगीचा उसे अपनी कहानियां सुनाता है और वह मन ही मन उन कहानियों को सुनती थी। वह बगीचे की हर खुशबू, हर रंग और हर छोटे जीव की आवाज पहचानती थी। यह जादुई बगीचा परी के लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह थी। एक दिन जब परी बगीचे में पहुंची, तो उसने देखा कि इंद्रधनुषी फूल मुरझाया हुआ है। उसके रंग फीके पड़ गए थे और पत्तियां सूख रही थीं। यह देखकर परी बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्यारे फूल, तुम्हें क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। बगीचे की हवा भी उदास लग रही थी और तितलियां पहले जैसी चहचहा नहीं रही थीं। परी ने कभी उस फूल को इस तरह नहीं देखा था। वह हमेशा इतना चमकीला और जीवंत रहता था। परी को लगा जैसे बगीचे की सांसें रुक गई हों। उसने धीरे से फूल की मुरझाई हुई पत्तियों को छुआ। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तभी पेड़ की डाली पर बैठा एक रंगबिरंगा तोता, जिसका नाम मिट्ठू था, परी के पास उड़कर आया। मिट्ठू तोता बहुत पुराना और बुद्धिमान था। उसने कहा, परी बेटी, यह इंद्रधनुषी फूल सूख रहा है क्योंकि इसकी जादुई शक्ति कम हो रही है। इसे चांदनी की ओस चाहिए, जो केवल एक खास चांदनी रात में ही मिलती है। मिट्ठू की आवाज सुनकर परी थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसने कभी किसी तोते को इतना स्पष्ट बोलते नहीं सुना था। चांदनी की ओस? परी ने पूछा। वह कहाँ मिलेगी? मिट्ठू ने समझाया कि यह ओस बहुत दूर ऊंची पहाड़ों के पार तारों वाली पहाड़ी पर मिलती है और उसे सुबह होने से पहले ही इकट्ठा करना होता है। परी ने तुरंत फैसला किया, मैं उस चांदनी की ओस को लेकर आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मिट्ठू ने उसे बताया कि रास्ते में कई मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर उसका इरादा पक्का हो तो वह जरूर सफल होगी। परी ने अपना छोटा सा थैला लिया और उसमें थोड़ा खाना, पानी और एक खाली छोटी बोतल रख ली, जिसमें चांदनी की ओस इकट्ठा करनी थी। मिट्ठू उसके कंधे पर बैठ गया और बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा परी। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मिट्ठू, तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उनका यह सफर बहुत रोमांचक होने वाला था। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। मिट्ठू ने परी को एक छिपा हुआ रास्ता दिखाया, जो चमकदार पत्थरों से बना था। ये पत्थर रात में हल्की रोशनी देते थे। रास्ते में एक बहुत घना और कांटेदार झाड़ी आई। झाड़ी इतनी ऊंची थी कि उसे पार करना मुश्किल लग रहा था। हमें सावधान रहना होगा, मिट्ठू ने कहा। परी ने धीरे धीरे सावधानी से झाड़ी के बीच से रास्ता बनाया। कभी वह झुकती, कभी अपने हाथों से पत्तों को हटाती। कांटे उसकी बाहों पर खरोंच लगा रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वे झाड़ी को पार कर गए। परी ने अपनी बाह पर लगी छोटी छोटी खरोंचों को देखा और मुस्कुराई। यह उसकी पहली छोटी जीत थी। झाड़ी पार करने के बाद वे एक रहस्यमयी जंगल में पहुंचे। जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में गुथी हुई थीं, जिससे रास्ता थोड़ा अंधेरा लग रहा था। तभी एक चंचल गिलहरी, जो पेड़ पर उछल कूद कर रही थी, उनके पास आई। क्या तुम रास्ता भटक गए हो? गिलहरी ने शरारत से पूछा और फिर एक गलत दिशा में इशारा किया। परी को गिलहरी पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मिट्ठू ने धीरे से परी के कान में फुसफुसाया, यह गिलहरी बहुत शरारती है, पर दिल की अच्छी है। इसे कुछ अखरोट दे दो। परी ने अपने थैले से कुछ अखरोट निकाले और गिलहरी को दिए। गिलहरी अखरोट पाकर बहुत खुश हुई और फिर सही रास्ता दिखाया, इधर से जाओ मेरे दोस्तों। गिलहरी का शुक्रिया अदा करके परी और मिट्ठू आगे बढ़े। अब रास्ता एक सुनसान पहाड़ी की ओर जा रहा था। पहाड़ी पर चढ़ते हुए जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, लंबी और डरावनी परछाइयां दिखने लगीं। परी थोड़ी डर गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या तुम डर गई परी? मिट्ठू ने पूछा।
हाँ मिट्ठू, परी ने स्वीकार किया, यह जगह थोड़ी डरावनी है। मिट्ठू ने कहा, याद रखो परी, डर केवल एक परछाई है। हिम्मत से काम लो और अपनी मंजिल पर ध्यान दो। परी ने गहरी सांस ली, मिट्ठू की बात याद की और अपनी आंखें बंद करके फिर से खोली। उसने अपने अंदर की शक्ति महसूस की और आगे बढ़ती रही। वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए, जहां एक छोटा सा खुला मैदान था। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर वे थक कर बैठ गए। अब रात हो चुकी थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। मिट्ठू ने कहा, हमें उस खास नक्षत्र का इंतजार करना होगा। जब वह आकाश में पूरी तरह से दिखेगा, तभी चांदनी की ओस प्रकट होगी। परी ने धैर्य से इंतजार किया। उसने तारों को निहारा, जो मोतियों की तरह टिमटिमा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और जुगनू इधर उधर चमक रहे थे। इंतजार बहुत लंबा लग रहा था, लेकिन परी जानती थी कि उसे हार नहीं माननी है। उसने मिट्ठू को कसकर पकड़ा और चांद को देखा, जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। कुछ देर बाद मिट्ठू चिल्लाया, देखो परी। वह आ गया। आकाश में एक अनोखा नक्षत्र चमकने लगा। उसकी रोशनी जैसे ही जमीन पर पड़ी, पत्तों और घास पर छोटे छोटे चमकते हुए ओस के बूंदें दिखाई देने लगीं। ये बूंदें इतनी चमकदार थीं कि जैसे उनमें चांद की रोशनी भर गई हो। यही है चांदनी की ओस, मिट्ठू ने खुशी से कहा। इसे जल्दी से इकट्ठा करो। सुबह होने से पहले परी ने तुरंत अपनी छोटी बोतल खोली और एक बड़े पत्ते की मदद से धीरे धीरे ओस की बूंदों को इकट्ठा करना शुरू किया। यह काम बहुत ही नाजुक था, क्योंकि एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए थी। परी ने बहुत सावधानी से काम किया। उसने एक एक बूंद को पत्ते पर लिया और फिर बोतल में डाला। धीरे धीरे बोतल भरने लगी। हवा में एक अजीब सी हल्की हल्की खुशबू फैल रही थी। जैसे ही उन्होंने आखिरी बूंद इकट्ठा की, पूरब में हल्की रोशनी दिखने लगी। जल्दी करो परी, सूरज निकलने वाला है, मिट्ठू ने कहा। वे जानते थे कि सूरज की पहली किरण पड़ने पर चांदनी की ओस अपनी शक्ति खो देगी। परी और मिट्ठू जितनी तेजी से हो सका वापस दौड़े। पहाड़ी से उतरते हुए उन्हें ठोकरें लगीं, लेकिन वे रुके नहीं। उनकी एकमात्र चिंता यह थी कि वे समय पर बगीचे में पहुंच जाएं। वे हांफते हुए जादुई बगीचे में वापस पहुंचे। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के ऊपर से झांक रही थीं। इंद्रधनुषी फूल और भी मुरझा गया था, उसकी पत्तियां लगभग सूखी हुई थीं। बगीचे के सारे जीव उदास होकर फूल के चारों ओर जमा थे, मानो वे आखिरी सांसें ले रहा हो। परी का दिल तेजी से धड़क रहा था। हम समय पर आ गए, उसने खुशी से कहा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट भी थी। उसने देखा कि मिट्ठू भी थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में आशा की चमक थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और जल्दी से फूल के पास पहुंचे। परी ने कांपते हाथों से चांदनी की ओस की बोतल खोली और धीरे धीरे इंद्रधनुषी फूल पर डालना शुरू किया। जैसे ही पहली बूंद फूल पर गिरी, एक चमत्कारी रोशनी फैली। फूल की मुरझाई हुई पत्तियां धीरे धीरे हरी होने लगीं और उसके रंग वापस आने लगे। लाल, नीला, पीला, हरा, सारे रंग फिर से चमकने लगे। बगीचा रोशनी से भर गया और एक मधुर संगीत सुनाई देने लगा। बगीचे के जीव खुशी से चहचहाने लगे। इंद्रधनुषी फूल पूरी तरह से खिल गया था, पहले से भी ज्यादा सुंदर और चमकदार। परी और मिट्ठू ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनकी मेहनत सफल हो गई थी। जादुई बगीचा फिर से जीवन से भर गया था। तितलियां नाचने लगीं, गिलहरियां पेड़ों पर खुशी से दौड़ने लगीं और फूल पहले से भी ज्यादा महकने लगे। परी और मिट्ठू ने एक दूसरे को गले लगाया। परी बहुत खुश थी कि उसने अपने प्यारे बगीचे और इंद्रधनुषी फूल को बचा लिया था। उसने मिट्ठू से कहा, मिट्ठू, यह सब तुम्हारी मदद और मेरी हिम्मत की वजह से हुआ है। मिट्ठू ने मुस्कुराते हुए कहा, परी, तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत और दयालुता से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उस दिन से परी और मिट्ठू सबसे अच्छे दोस्त बन गए और जादुई बगीचा हमेशा की तरह खुशी और जादू से भरा रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस, धैर्य और दूसरों की मदद करने की भावना से हम किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। प्रकृति का सम्मान करना और उसकी देखभाल करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वह हमें जीवन और खुशियां देती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी ऐसी मजेदार कहानियां सुनने को मिलें। धन्यवाद।